हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। खबर 1000 टन सोने के खोज से जुड़ी हुई। यूपी के उन्नाव में सोने की तलाश के लिए हो रही खुदाई का आज दूसरा दिन है। पूरे देश की नजर उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव रामबख्श सिंह के किले पर टिकी हुई है। किला परिसर में सोने के खजाने की तलाश के लिए आज एक बार फिर से खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार को यहां पर करीब 6 इंच की खुदाई हो पाई थी। खुदाई कर रही एएसआई की टीम का कहना है कि खुदाई करीब 1 महीने चलने वाली है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी है। तो खुदाई का दूसरा दिन है। खुदाई लगातार जारी है। लोगों की भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर अब धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके में 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग है और पीएसी पोस्ट तैनात कर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। खुदाई स्थल के आसपास 2 और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। खजाने की खोज के पीछे संत शोभन सरकार के सपने की चर्चा है, लेकिन खुद संत शोभन ने इससे इनकार किया है। वहीं पर जिला प्रशासन का भी कहना है कि ये खुदाई एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर ही आधारित है। रिपोर्ट में यहां किसी साधु की मौजूदगी बताई गई है। जब यह खुदाई के बाद ही तय होगा कि यहां पर सोना है या कोई और धातु या फिर कुछ भी नहीं है। फिलहाल सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इस पूरे अभियान पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं। तमाम साधु संत यहां पर मौजूद हैं। कई लोग इस बात पर दावा कर रहे हैं कि उनको इस बारे में पहले से ही जानकारी थी। शोभन सरकार के मुताबिक उनके पास इसकी पुष्टि करने के लिए इसके कागजात भी हैं। आईबीएन 7 के पास इस वक्त आपको बता दें एक बड़ी खबर है। आईबीएन 7 के हाथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट लगी है जिसके आधार पर यह खुदाई शुरू की गई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ है। 29 सितंबर को जीएसआई डीजी को एक चिट्ठी मिली थी। कृषि राज्य मंत्री के सचिव ने यह चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में संभावित खजाने की जांच करने की अपील की गई थी। 3 और 4 अक्टूबर को 12 सदस्यीय जीएसआई टीम की शुरुआती जांच हुई थी। जांच टीम के हेड उत्तरी डिवीजन के सुपरिटेंडेंट भी वहां पर मिश्र जी वहां पर पहुंचे थे। टीम में सुपरिटेंडेंट भूग प्रशास्त्री नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, एके राय, संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ तमाम नेता आलोक कुमार, शंभुनाथ और यूके द्विवेदी शामिल किए गए थे। क्षेत्रीय भूवर्ग इलाके की मिट्टी और जमीन के भीतर के पदार्थों की जांच की गई थी। भूगर्भ सर्वे के दौरान जब कुंटर मैप तैयार किया गया तो उसमें जमीन के भीतर ऐसे पदार्थों की संभावना लगी जो कि ऊर्जा के अच्छे संचालक साबित हो सकते हैं। उनमें चर्चा छोड़ जाने पर तरंगे पैदा हुई थी। जांच टीम ने शुरुआती जांच के बाद पाया कि जमीन के भीतर ज्यादातर हिस्से में समान मैग्नेटिक वैल्यू है, लेकिन 10 से 20 मीटर चौड़ा और 5 से 20 मीटर गहरा इलाका ऐसा है जहां पर समान मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यह दिखाता है कि यहां पर सोना, चांदी या फिर कोई मिक्सचर धातु हो सकता है। इसकी जांच के लिए यहां पर खुदाई होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के बाद यहां पर खुदाई शुरू की गई थी। तो जो पहले अफवाहें उड़ाई जा रही थी और जो बातें कही जा रही थी कि एक सपना आया था एक संत को जिसके बाद ये खुदाई शुरू हुई है, ये जांच रिपोर्ट अब उन तमाम दावों को, उन तमाम बातों को पूरी तरीके से झुठलाती है। इस रिपोर्ट से ये तमाम बातें साफ होती हैं कि ऐसा नहीं था। और जीएसआई की रिपोर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहले ही गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट अब आईबीएन 7 के पास है। इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता आलोक वर्मा का। न्यूज रूम से जुड़ेंगे प्रभंजन वर्मा और साथ ही में हम रुख करेंगे उन्नाव के डोंडिया खेड़ा जिले में मौजूद अपने संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी का भी। आलोक, अब तक ये रिपोर्ट कहां थी और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट कब की है और कब तैयार हुई थी? देखिए इप्सिता, यही वो रिपोर्ट है जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसके उस पर एक नोट बनाया, वो एक नोट किया गया था। उस नोट में जो इन्वेस्टिगेशन थे उसकी सारी बातें लिखी गई थी। यही वो रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में इस समय आप देख रही हैं। जीएसआई का ये रिपोर्ट है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये एक नोट है जो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन किया जियोलॉजिस्ट ने वहां पे, जीएसआई के अधिकारियों ने वहां पे किया, उसका ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो इसी महीने में किया गया था। इसके आप यहां से देखेंगे तो आप साफ तौर पर लिख रहा है रिपोर्ट में, शुरुआत में ही ये लिखा गया
गया है, जहां इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहां पर लिखा गया है ये साफ तौर पर कि ये 29 तारीख को एक रिपोर्ट, एक चिट्ठी जीएसआई को मिली थी, जो कृषि राज्य मंत्री के पीएस हैं, आईएएस अफसर हैं, श्री विवेक कुमार से, उनसे चिट्ठी मिली थी। और उसके बाद जो लखनऊ के जीएसआई को, लखनऊ जो जीएसआई का दफ्तर है लखनऊ में, उसको ये चिट्ठी मिली थी और वहां से ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आग्रह किया गया था। जिसके बाद ये एसके मिश्रा की हेड में, एसके मिश्रा की लीडरशिप में ये टीम बनाई गई, जो 12 लोगों की टीम थी। और इस टीम ने 3 और 4 अक्टूबर को उस जगह की जहां पे कहा गया था जांच करने के लिए, वहां जांच किया और 2 दिन तक लगातार जांच चली। इस पूरे जांच की, इसमें साफ तौर पर इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक पैरामीटर, निचले स्तर, ऊपरी स्तर, तमाम चीजों की जो जियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों की इन्वेस्टिगेशन की गई, उन चीजों की इंक्वायरी की गई। उसके बाद फिर डिटेल वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, सब इन्वेस्टिगेशन की, सारी इंक्वायरी की। उसके बाद उसके आधार पे मैपिंग की गई उस जगह की कि किस स्तर पे क्या चीज है, कि क्या किस स्तर पे क्या चीजें जा रही हैं। उसके बाद फिर जाकर करीब जो जियोलॉजिकल रिजल्ट होते हैं उनको निकाला गया और फिर ये टीम बैठी और इस टीम ने कंक्लूजन और रिकमेंडेशन निकाला, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे। सिर्फ आप देख सकते हैं कि इस पर 1, 2, 3 पॉइंट उन्होंने लिखा, जिसमें पहले ही पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि हमने सर्वे किया और हमारे ये रिजल्ट्स हैं। इसमें इन्होंने जो लास्ट कंक्लूजन किया, तीसरे नंबर का जो है, जो लास्ट कंक्लूजन है, लास्ट रिकमेंडेशन है, उसमें साफ तौर पे इफ्तिता ये बता रहे हैं कि उस जगह पे सोना, चांदी और दूसरे कोई अयस्क और धातु मिले, मिक्सर धातु हो सकते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है और इसी रिपोर्ट के आधार पर, जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर एएसआई ने खुदाई का निर्णय लिया था। लेकिन क्या इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं होती है आलोक की इसमें सोना नहीं है? और अगर इस रिपोर्ट के आधार पर जाएं तो कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि इस जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है? बिल्कुल सीधा, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जमीन के अंदर, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जो जीएसआई एएसआई के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उसके मुताबिक ये चीज कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जब तक कि खुदाई ना हो जाए कि वो सोना है कि गोल्ड है कि क्या है। जीएसआई सिर्फ और सिर्फ जो रिसर्च करवाती है, जो सर्वे कराती है, उसमें ये निकाला जा सकता है कि वहां पे मेटल है या और कुछ है। तो इसमें ये साफ तौर पे मेटल और जो हिट का कंडक्टर था यानी सुचालक था, वो निष्कर्ष निकाला गया और वो साफ तौर पे है कि वो ये नहीं कहता कि खजाना दबा हुआ अंदर। बिल्कुल, तो जो रिपोर्ट इस वक्त आलोक वर्मा के हाथ में है, उससे ये बात स्पष्ट होती है और उन दावों को झुटलाया जा सकता है कि वहां पर एक संत को सपना आया था, जिसके बाद सरकार ने खुदाई की शुरुआत कराई। प्रबंधन, ये तो बात हुई जीएसआई की, लेकिन अगर एएसआई की बात की जाए तो क्या वैज्ञानिक प्रोसेस होता है, एएसआई का क्या काम होता है, वो भी क्या जीएसआई की इस रिपोर्ट के बाद उनकी भी क्या कोई टीम मौके पर पहुंचकर उन्होंने जाके किसी तरीके की साइंटिफिक टेस्टिंग वहां पर की थी? जहां पे भी ट्रेजर हंट की बात होती है, जहां पे भी ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि इंडिकेशन मिलता है कि यहां पर किसी भी तरह का खजाना हो सकता है। खजाना को आप ये माने कि वो किसी भी तरह का सोना, चांदी या कोई और मटेरियल हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, तो ये इंडिकेशन किसी भी तरह से मिल सकता है। इस रिपोर्ट में जो जीएसआई की रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि जो शोभन आश्रम है, वहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां से एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि ये इंडिकेट उन्हें हुआ है कि ऐसा हो सकता है। इसकी जांच का आग्रह किया गया। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भूगर्भ शास्त्री उस इलाके का दौरा करते हैं, उसकी शुरुआती जांच करते हैं और जांच बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। उसमें कई तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है ताकि उस पूरे इलाके की कंटूर मैपिंग की जाए। कंटूर मैपिंग का मतलब यह है कि जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे किस तरह की स्थिति है, इसकी जांच की जाए। और यही जीएसआई की टीम ने किया। 12 सदस्यीय टीम जो शुरुआती जांच के लिए 3 और 4 तारीख को वहां गई थी और उन्होंने पूरी जांच की है। और उस जांच में उनको एक चीज जो नजर आई कि जमीन के नीचे उस पूरे इलाके में एक तरह का समान तरीके का मैग्नेटिक वैल्यू मिला, उनको मैग्नेटिक फील्ड नजर आया। लेकिन एक पर्टिकुलर इलाका था जो 10 मीटर से 20 मीटर चौड़ा और 5 मीटर से 20 मीटर गहरा। ये इलाका उनको ऐसा नजर आया जिसमें एनोमली थी, यानी वो बाकी इलाकों से अलग था। उसके मैग्नेटिक वैल्यू वहां से बाकी इलाकों से मैच नहीं कर रही थी। और उसके बाद जो उन्होंने मैग्नेटोमीटर और दूसरे इक्विपमेंट की तरह से जांच किया तो उनको इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें मेटल हो सकता है, वो सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, मिश्र
मिश्र धातु हो सकती है, लेकिन यहां पर मेटल है, इनको संभावना नजर आई। इस बात का दावा अभी तक ना ईएसआई कर रही है ना जीएसआई कर रही है। इस रिपोर्ट से बात साफ हो गई है और इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या वहां पर सोना है, कोई और धातु है। इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम रुक करेंगे मनोज का, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा 25 सेकंड के एक छोटे से ब्रेक के लिए।